अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल इश्क ला की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप लोगों को कौन कौन से इंटरेस्टिंग सीन और अहम सीन देखने को मिलेंगे। क्या अब अजलान और शनाया की आपस में तलाक हो पाएगी? जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लास्ट में प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिल सके। आखिरकार कंवल को अपनी गलती का एहसास होता है। झूठी कसम खाने से इतना बड़ा नुकसान होता है। भैया आपने भी झूठी कसम नहीं खानी, ख्याल करना है। आपने सबक तो देख लिया। कंवल को जैसे अपनी गलती का एहसास होता है तो वो जाती है अस्का के पास और अस्का की माँ के पास उससे माफ़ी मांगने की कोशिश भी करती है। उन्हें कहती है कि जो कुछ भी हो गया प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अब आबिद की माँ आती है कंवल के पास और कंवल की वहाँ पर सास भी बैठी होती है। उनके आबिद के लिए रिश्ते की बात करती है। भाई अब तो आपकी बेटी ठीक हो चुकी है, तो अब हम ऐसा करते हैं कि अब अस्का को मैं अपनी बहू बनाती हूँ और उसे यहाँ से लेकर जाती हूँ। जैसे ही ये बात सुनती है कंवल तो फ़ौरन साफ इनकार कर देती है आबिद की माँ को। उसकी माँ जैसे ये बात सुनती है तो बड़ी गुस्से में आ जाती है और वहाँ से चली जाती है। अब आबिद की माँ आबिद को बताती है कि भाई उन लोगों ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। तो फ़ौरन आबिद आता है कंवल के पास और उससे आकर धमकियाँ देना शुरू कर देता है। उससे कहते हैं कि अगर ये सब कुछ ना हुआ, अस्का मेरी ना हुई, अस्का के साथ मैं बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, उसके बगैर मैं नहीं रह सकता। अगर आप लोगों ने मुझे ना दी तो मैं इसे यहाँ से उठाकर ले जाऊँगा। कंवल भी आगे रान है बड़ी, तो वो इससे सही मुंह तोड़ जवाब देती है। उससे कहती कि तू कुछ भी नहीं कर सकता। अगर तुमने ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो मैं जाकर सुल्तान को बता दूंगी। सुल्तान अब घर आता है जैसे ही तो कंवल उसके सामने परेशान होकर बैठी होती है। सुल्तान सबकी पोजीशन देखकर पूछता है कि आखिरकार क्या वजह, आप इतने परेशान क्यों लग रही हैं। तो वहाँ पर जो सुल्तान की बीवी होती है कंवल इसे जवाब देती है कि आबिद आया था और आबिद ने हमें आकर घर में धमकियाँ दी और ये कहा है कि अगर आप लोगों ने मुझे अस्का ना दी तो मैं इसे यहाँ से उठा कर ले जाऊँगा घोड़े पे बिठा कर। अब सुल्तान को इस बात का बड़ा गुस्सा आ जाता है कि भाई इसकी इतनी हिम्मत कि वो मेरे घर में आकर धमकियाँ दे, छोटा सा तो है, पतलू सा है। सुल्तान गुस्से से वहाँ से निकल पड़ता है, आबिद के घर जाता है, आबिद का गरबान पकड़ता है। जैसे ही आबिद का गरबान पकड़ता है आबिद ज़मीन से 5 फुट ऊपर उठ जाता है और कहता है छोड़ दे यार, बस कर दे, मैं तो ऐसे मौके पे जाकर धमकियां दे कर आया था, मुझे नहीं पता था कि आप इतना गुस्सा था, वो तो मेरा हवाई फायर था। सुल्तान उससे कहता है कि आज के बाद आप लोगों का हमारे साथ रिश्ता है, जो भी ताल्लुक़ है हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है। हमारे रास्ते वगैरह सब कुछ जुटाएं, अस्का मैं आप लोगों को कभी भी नहीं दूंगा। वहाँ पर उससे ये भी कह कर आता है कि अब तुमने अगर धमकी देने की कोशिश की, आज तो मैंने 5 फुट उठाया है ज़मीन से, कल मैं तुम्हें 10 फुट ज़मीन से उठाऊंगा। सुल्तान वापस आ जाता है। लेकिन आबिद को आपको पता है वो जो आदत होती है, आप लोगों ने कहावत सुनी होगी, जो आदत होती है वो सर के साथ ही जाती है। तो इसकी जो आदत है उंगली देने की, ये सर के साथ ही जाएगी, इसको आराम तो नहीं आता। फ़ौरन अस्का जा रही होती है गली में कोई काम के लिए, रिश्तेदारों के लिए कोई चीज़ लेकर जा रही होती है, तो आबिद उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उससे कहता है कि हाँ जी, आप बड़े दिनों के बाद आपका दीदार हुआ है। अस्का उसके साथ कोई भी बात नहीं करती, सैर से जल जाने की कोशिश करती है। आबिद उसके आगे मज़ीद खड़ा हो जाता है। अस्का उससे कहती है कि हट जाओ मेरे रस्ते से, हमारा आप लोगों के साथ अब कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। तो आबिद उससे कहते हैं कि अच्छा ताल्लुक़ कैसे नहीं है, तुम मेरी होने वाली बीवी हो, मैं आपके साथ इतनी सच्ची मोहब्बत करता हूँ, आपके साथ बगैर नहीं रह सकता, और ये आप बातें कैसे कर रही हो। अस्का उससे कहती है कि अब अगर तुमने इस तरह की क्योंकि पहले अस्का को कोई भी सपोर्ट नहीं थी, अब तो उसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रही है सुल्तान की और उसकी भाभी की, तो वो मुंह तोड़ उसे जवाब देती है। यहाँ पर उसे अगर थप्पड़ रसीद कर देती और बात होती, वो उसे ये कहती है कि अगर तुम अब मेरे सामने आने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा, मेरे रास्ते से हट जाओ। वहाँ से जाने लगती है, आबिद उसका हाथ पकड़ लेता है। तो ये हो सकता है कि जहाँ पर इसे थप्पड़ दे भी दे, थोड़ी सी इसकी सूतरी कर भी दे, वहाँ से इसका चली जाती है। अब शनाया और अजलान का जो ताल्लुक़ होता है, आपस में इनकी जो जितनी भी गैदरिंग होती है वो एक साथ नहीं चल रही। दोनों के जो ख्यालात होते हैं, दोनों की सोच होती है, वो एक साथ नहीं मिलती। शनाया अपने काम में तवज्जो देना चाहती है और अजलान अपने काम में तवज्जो देना चाहती है। अजलान अपनी बात मनवाना चाहता है कि शनाया मेरी बात माने और ये जो अपना उसकी जो जॉब है, जो भी ये काम करिए, ये छोड़ दे। हनीमून के बाद जैसे घर आते हैं तो
आपस में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। अजलान उससे कहता है कि शनाया जो है तुम ये काम कर रही हो तुम छोड़ दो। शनाया गुस्से में उसकी बात सुनती है तो गुस्से में आ जाती है। उससे कहती है कि अजलान मेरी पहले भी वही वाली बात थी और अब भी वही वाली बात है, चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं ये अपना हॉबी है जो भी है मैं छोड़ कर नहीं जा सकती। शनाया उठकर वहाँ से चली जाती है। वो तो ये सोच रही थी कि अजलान मुझे रोक लेगा, अजलान उससे नहीं रोकता, अजलान भी चुपचाप पड़ा होता है। अब इनकी आपस में जो है इख्तलाफात बढ़ना शुरू हो चुके हैं। शनाया जाती है सुबह ऑफिस में, अपने प्रोफेसर को सब कुछ बता देती है और उसे कहती है कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आई, मैं तो बुरी तरह फंस चुकी हूँ, मुझे ऐसा शौर मिलता जो मेरी सोच को समझता, ले तो मेरी सोच के मुताबिक ही नहीं चलता, हर वक्त मुझे इकरार करता रहता है, मना करता रहता है। तो वहाँ पर प्रोफेसर साहब इसकी ये बात सुनते हैं तो उसे जवाब देते, उसे कहते हैं कि बेटा ये जो रिश्ते होते हैं बड़े नाजुक होते हैं, छोटी सी बात पे टूट सकते हैं और बहुत ही बड़ी बात पे कभी टूटते भी। इनको बड़ा एहतियात के साथ चलाना पड़ता है, बड़े तरीके के साथ चलाना पड़ता है। अगर आपने कहीं भी थोड़ी सी कोताही की तो ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। आप उसको अपनी सोच में लाने की कोशिश करो, उसके समझाने की कोशिश करो, लेकिन अजलान उसकी किसी भी बात पे नहीं सुनता, अजलान उसकी किसी भी बात पे नहीं मानता। उसने साफ कह दिया है कि शनाया अगर तू मेरे साथ चल सकती है तो मेरी ख्यालात के मुताबिक चल जैसा मैं चाहती हूँ। शनाया उसके ख्यालात के मुताबिक नहीं चलती। तो यहाँ पर इन दोनों की आपस में हो सकता है कि तलाक भी हो जाए। शनाया अजलान के लिए ख़ुद को नहीं बदल सकती और अजलान शनाया के लिए ख़ुद को नहीं बदल सकता, इसलिए इन दोनों का आपस में बीच में जो है इख्तलाफात बढ़ रहे हैं। तो हो सकता है इनकी तलाक हो और एक दूसरे के साथ हमेशा के लिए छोड़ दें। अब रह चुकी है अस्का और यहाँ पर अब मेल होगा फिर आपस में अजलान का होगा, क्योंकि अस्का को भी अजलान के मुताबिक चलना है। अस्का को तो इन चीज़ों का शौक़ था, बड़ी नई नई परफ्यूम देखती है, हर चीज़ देखती है। तो अब इन दोनों का आपस में मिलाप होगा और हो सकता है कि यहाँ पर अजलान को अस्का के साथ मोहब्बत भी हो जाए। देखना ये है कि अब आबिद आगे क्या क्या करता है, आबिद और इनको कितना जलील करता है। कंवल ने भी अब अपनी गलती है उसको भी एहसास हो चुका है, अब वो पूरी फेवर कर रही है इन लोगों की। तो लाजमी बात है आबिद कुछ ना कुछ बड़ा करेगा, जब तक वो बड़ा नहीं करेगा तो अस्का उसको किसी भी सूरत में नहीं मिलेगी। ये सुल्तान को भी ये ख़त्म कर सकता है, एक्सीडेंट में मार भी सकता है, क्योंकि उसने मोहब्बत के लिए अस्का के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए वो तैयार खड़ा है। उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये प्रोमो आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी देनी और बताना है कि आबिद के साथ जो हो रहा है क्या वो ठीक हो रहा है। अब अस्का आबिद को क्या करेगी, क्या उसका हाथ जो पकड़ती है वहां पर अस्का का हक बनता है कि इसे थप्पड़ दे। हमारे कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।